स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जांच आरटी-पीसीआर टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही मेडिकल उपकरणों, ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाइयों, कंज्यूमेबल आदि की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले एक माह में कोरोना से हुई मौतों की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सैंपल जांच में तेजी लाते हुए रोजाना 10,000 टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल में जीवन रक्षक उपकरणों के संचालन और कोविड-19 के उपचार से जुड़े मानव संसाधन का प्रशिक्षण भी शुरू करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने अस्पतालों में सामान्य बिस्तरों के साथ ही आईसीयू बेड, एचडीयू बेड तथा ऑक्सीजन सुविधा एवं वेंटिलेटर सुविधा वाले बिस्तरों की जानकारी ली। उन्होंने अस्पतालों में सर्जिकल मास्क, पीपीई किट, कैप्स, ग्लोव्स एवं N95 मास्क की उपलब्धता के बारे में भी पूछा। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमित 95% मरीज होम आइसोलेशन में ही उपचार से अभी स्वस्थ हो जा रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण दर को देखते हुए अस्पतालों में भी इसके इलाज और नियंत्रण की तैयारी रखनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में रोजाना सैंपलों की जाँच की संख्या बढ़ाई जा रही है। विगत 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रतिदिन औसतन 3,763 टेस्ट किए गए हैं, जबकि मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 1,008 टेस्ट किए जा रहे हैं। इसमें जो जानकारी सामने आई है, पिछले 3 सप्ताहों में जो टेस्टिंग हो रही है ये 7,564 से बढ़ के विगत सप्ताह 26,343 हुई है और केसेस जो 155 थे 3 हफ्ता पहले वो बढ़ के 2,230 हुए हैं। जो टीपीआर था, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, वो 2.1 से बढ़ के 8.5 हुआ है, 4 गुना। टेस्टिंग भी करीब 4 गुना बढ़ी है और केसेस जो हैं ये करीब 8 गुना बढ़े हैं। तो मात्रा केसेस को पकड़ने की ये काफ़ी बढ़ी है। चिंता की बात इस बाबत नहीं है कि सीरियस पेशेंट्स उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। 95% होम आइसोलेशन में ही रह के ठीक हो जा रहे हैं। इसके साथ एक बात और भी जो है, इस महीने में आज कल तक के 10 लोगों की मृत्यु भी रिपोर्ट हुई है जिनको कोरोना था। हालांकि एक उसमें पेशेंट थे जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, लेकिन कोरोना भी पॉजिटिव हो पाए गए। तो 10 केसेस मृत्यु के भी इस महीने हो चुके हैं और इस महीने में संभावना है 2,222 प्रकरण एक्टिव केसेस के हैं और 14,157 लोगों की मृत्यु छत्तीसगढ़ में अभी तक हो चुकी है जब से कोरोना आया है। बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए एक तो टेस्टिंग और बढ़ाने की और आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग और बढ़ाने की बात। आरटी-पीसीआर की टेस्टिंग का जो पॉजिटिविटी रेट है वो ज़्यादा रहता है। औसत हमको अगर 8.5 पॉजिटिविटी रेट दिख रहा है तो ये आरटी के जो टेस्टिंग है उसमें पॉजिटिव कम पकड़ में आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये मानना चाहिए कि मात्रा छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई है। चिंता की बात नहीं है क्योंकि अस्पताल वाले केस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। कई जो आ रहे हैं वो ठीक होके भी जा रहे हैं। बनी हुई चिंता की बात साथ में ये है कि लेट आ रहे हैं पेशेंट्स, जो लक्षण घर में ही ठीक हो जाएंगे करके टेस्ट कराने में देरी हो रही है। जितने लोगों की मृत्यु अभी हुई है इस महीने, लगभग सब लेट आए हैं और 2 दिन 3 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में पहुंचने के कुछ 24 घंटे में, कुछ 48 घंटे में, कुछ 72 घंटे में। तो देर से जो पेशेंट आ रहे हैं, आप सभी के माध्यम से ये आग्रह है कि लक्षण लगे सबसे पहला टेस्टिंग जरूर कराइए और इंतज़ार मत करिए। अस्पताल में अगर भर्ती होने की स्थिति है तो देर मत करिए क्योंकि उसमें ही जीवन मृत्यु का अंतर देखने को। बड़ी मात्रा में लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लगा लिए हैं और यही कारण एक मुझे लगता है कि जो केसेस कम आ रहे हैं, मृत्यु जो कम हो रही है, वो एक कारण है। ये बात ज़रूर है कि अभी जो मृत्यु हुई है इसमें 1/3 लोगों की, यानी 10 में जो मृत्यु हुई है, 11 पकड़ लें, पिछले महीने में एक प्रकरण था,
इसमें 33% ऐसे लोग हैं जिनने वैक्सीन नहीं लगाई, किंतु 66% लोग ऐसे हैं जिनने वैक्सीन लगाई लेकिन कोमॉर्बिडिटी सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं और कोरोना भी हो रहा है तो फिर घातकता उसकी बढ़ जा रही है।